इस वक्त थोड़े समय हम परमेश्वर के वचन को मनन करेंगे। मत्ती की सुसमाचार उसका 7 अध्याय उसका 7वां वचन को अगर हम पढ़ेंगे, ये बहुत ही प्रचलित वचन है जो परमेश्वर का वचन कहता है, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। पढ़ते हैं। मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। परमेश्वर का वचन कहता है, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खुला जाएगा। यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। परमेश्वर ने ये कहकर कि मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, परमेश्वर इस बात को कहकर एक तरीके में मैं कह दूं कि हमारी ज़रूरतें पूरा होने के लिए वो कहकर फंस गए हैं। ये एक तरीके के परमेश्वर का वादा है, आस्क, मांगो। दूसरी तरफ यिर्मयाह का किताब में अगर देखें 33:3 में, बुक ऑफ यिर्मयाह 33 चैप्टर वर्स 3 में अगर पढ़ें, वहाँ पर भी परमेश्वर कहते हैं मांगो। पढ़ेंगे क्या? मुझसे प्रार्थना कर, ना वचन कहता मुझसे प्रार्थना कर और मैं तेरी सुनकर हाँ, तुझे बड़ी बड़ी और कठिन बातें बताऊंगा जिन्हें तू अभी नहीं समझता। बड़ी बड़ी और कठिन बातों को तुम्हें दूंगा, सुनाऊंगा, दूंगा, जो अभी तू नहीं समझ रहा है, परंतु तू मांग, प्रार्थना कर। परमेश्वर ये कहकर कि मुझसे तू मांग, ये परमेश्वर का एक तरीके का वादा है। व्यवस्था विवरण उसका 8 अध्याय उसका 18वां वचन को अगर पढ़ें, बाइबल कहती है परमेश्वर ने हमारे पूर्वजों के साथ उसने वाचा बांधा है। परमेश्वर हमारे पूर्वज के साथ वाचा बांधा है। क्या वाचा है जरा देखते हैं। हाँ, परंतु तू अपने परमेश्वर यहोवा को स्मरण रखना, क्योंकि वही है जो तुझे संपत्ति प्राप्त करने की सामर्थ इसलिए देता है कि जो वाचा उसने तेरे पूर्वजों से शपथ खाकर बांधी थी उसको पूरा करे। यहाँ पर वचन कहता है परमेश्वर ने हमारे पूर्वज के साथ क्या बांधा है? वाचा बांधा है। वाचा बांधा, ये बांधा है कि परमेश्वर धन को प्राप्त करने के लिए हम धन को प्राप्त करने के लिए परमेश्वर सामर्थ को डालेगा। कहीं ना कहीं परमेश्वर वाचा एक ऐसा शब्द है, एग्रीमेंट। जब हम किसी को घर भाड़े में देते हैं तो एग्रीमेंट करते हैं। 11 महीना ख़त्म जब हो गया तो हम उनको कहते हैं अभी तुम्हारा और हमारा एग्रीमेंट क्या हो गया? ख़त्म हो गया, अभी खाली करो जगह। मगर वाचा जो है, कवरेंट जो है, एक बार अगर बांध दिए, एक बार अगर कवरेंट किए तो हमेशा हमेशा के लिए। यहाँ पर वचन कहता परमेश्वर ने हमारे पूर्वज के साथ वाचा बांधा है कि धन को पाने का सामर्थ हमें मिले। वाचा, कवेनेंट मतलब एक बार अगर कह दिए तो कह दिए, बात बदलेगा नहीं। मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, मतलब मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। कह दिया तो कह दिया। देखिए, जब हमारे बच्चे छोटे थे उस वक्त
हमने कहा बच्चों को कि अगर ये साल तू अगर पास हो जाएगी, ये साल अगर तू पास हो जाएगी तो मैं तुझे एक साइकिल दिलाऊंगा। वो साल डेबरा पास हो गई। ओके, वो साल पास हो गई, मगर वो साल से लेकर अभी इतना बड़ा हो गई है, आज भी तीनों बोलते हैं कि तुमने कहा था साइकिल दिलवा के, मगर तुमने नहीं दिलवाया। आज भी याद दिलाते हैं, तुमने कहा था साइकिल दिलवाओगे और तुमने साइकिल नहीं दिलवाया। मैं कहा और उस बात को मैं पूरा नहीं कर सका। रीज़न कुछ भी हो सकता है, मेरे पास पैसे नहीं थे या वॉट एवर इट रीज़न हो सकता है, परंतु उस बात को मैं पूरा नहीं कर सका। मगर परमेश्वर ऐसा नहीं है। परमेश्वर जब कहता है मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, तो मांगो तो तुमको देगा, ये उसका वादा है। बाइबल में कुछ लोग मांगे हैं, कुछ लोग ने मांगा तो किसी को जो है दुगना मिला। अय्यूब ने अपने दोस्तों के लिए मांगा, सो अय्यूब को दुगना आशीष मिला। ओके, और जो एलिया जब जा रहा था तो एलिशा को दुगना मिला। ईसाक बीज को बोया, 100 गुना काटा। और डिट्रोनॉमी चैप्टर 1:11 कहता है कि 1000 गुना आशीष को दूंगा। परमेश्वर, हमारा परमेश्वर देने वाला परमेश्वर है। उन्होंने कहा मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। हम अपने जरूरतों को परमेश्वर के पास मांग सकते हैं। आप चाहे तो मटेरियल थिंग्स जो भी है, भोजन वस्तुएं क्यों ना हो, कपड़ा क्यों ना हो, घर क्यों ना हो, शादी के विषय में क्यों ना हो, बच्चों के विषय में क्यों ना हो, काम के विषय में क्यों ना हो, बिजनेस, एजुकेशन, किसी भी विषय में आप परमेश्वर को मांग सकते हैं। मगर बाइबल में जब सुलेमान राजा परमेश्वर से मांगा हुआ इस बात को सुनकर परमेश्वर बहुत खुश हो गए, बहुत खुश हो गए। परमेश्वर ने कहा मांगो, तो हम मांग सकते हैं, मगर ज़्यादातर हमारा मांगना जो है ना, मटेरियल थिंग्स होता है, चीज़ें होती है ना। बाइबल में कुछ लोग जो है परमेश्वर के पास मांगे हैं। बुक ऑफ जकरिया चैप्टर 10 वर्स 1 को पढ़ते हैं। बुक ऑफ जकरिया उसका 10वां अध्याय, उसका पहला वचन को हम पढ़ते हैं। बरसात के अंत में यहोवा से वर्षा मांगो, यहोवा से जो बिजली चमकाता है, और वह उसको वर्षा देगा और हर एक के खेत में हरियाली उपजाएगा। हालेलुया। ना यहाँ पर वचन कहता है आस्क द रेन, बरसात को मांगो। सुन रहे हैं कलीसिया? ना यहाँ पर मांगने के लिए कहा गया है, आस्क द रेन, वर्षा को मांगो। समथिंग जो ऊपर से परमेश्वर देने वाली चीज है, वर्षा को मांगो। ये बारिश, अब तो हमारे घर में इतना हो रहा है, मैंने आप लोग को खड़ा भी नहीं किया, क्योंकि जब खड़ा होकर आप स्तुति कर रहे थे सब पसीना 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 हो गए थे। मैंने कहा चलो इनके ऊपर रहम करते हैं, बैठ के आराधना कर। तो हम सब इंतज़ार कर रहे हैं कब बारिश आएगा, कि एक दो बारिश जो है ज़मीन को ठंडा कर देगा, गर्मी चला जाएगा। मगर यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है
जकरिया की किताब में कि वर्षा को मांगो, बारिश को मांगो, समथिंग ऊपर से मांगो। ये वर्षा जो है, ये जब बारिश आता है तभी जो है बादल जो है गरजता है। जब बारिश का मौसम आता है तभी जो है लाइटनिंग होता है। लाइटनिंग को क्या बोलता है? बिजली होता है। ये दोनों बारिश के टाइम ही होता है। और बाइबल में जो थंडर अर्थात गरजना, बादल गरजना, बाइबल कहती है जब परमेश्वर ने बातें किया तो लोग ने कहा कि हमने गरजने की आवाज़ सुनी, बादल गरजने की आवाज़ सुनी। कहीं ना कहीं जब वो बारिश आता है, वो बारिश, बाइबल कहती है आज द रेन, बारिश को मांगो। परमेश्वर एक बारिश मेरे ऊपर आने दे, एक वर्षा मेरे ऊपर आने दे, एक अभिषेक मेरे ऊपर आने दे, तेरा आत्मा का अभिषेक मेरे ऊपर आने दे, मुझे दे, तेरा अनॉइंटिंग को दे। जब तुम उस वर्षा को मांगोगे, बाइबल कहती है थंडर, एक आवाज तुम सुनोगे, परमेश्वर उस अभिषेक में तुमसे बातें करेगा। बिजली खटकना, बिजली जो है यहाँ से वहाँ पर जो है चला जाना, बिजली क्या बताती है? एक फायर, आग, बिजली गिरी, आग लग गए हम बोलते हैं। परमेश्वर, जब हम परमेश्वर के पास कहते हैं परमेश्वर तेरा रेन आने दो, तेरा वर्षा आने दे, तेरा अनॉइंटिंग आने दे, परमेश्वर उस अनॉइंटिंग में गरजते हुए बात करेगा। परमेश्वर उसी अनॉइंटिंग में जो है वचन कहता है बिजली, वहाँ पर अगर आप पढ़ेंगे, बिजली के समान परमेश्वर हमसे जो है आँख को हमारे ऊपर डालेगा। और बाइबल यूँ भी कहती है कि धरती जो है हरा भरा हो जाएगा। अभिषेक, कलीसिया ध्यान से सुनिए, जब हम परमेश्वर के पास कहते हैं परमेश्वर तेरा अभिषेक को मुझे दे, यहाँ पर बारिश, वर्षा कहकर कहा गया, लॉर्ड रेन ऑन मी, मेरे ऊपर तेरा बारिश आने दे, मेरे ऊपर तेरा अभिषेक आने दे। उस अभिषेक में तू मुझसे बातें कर, उस अभिषेक में मुझे आग से तू भर दे, उस अभिषेक में जो है मेरा जीवन जो है तू हरियाली कर। परमेश्वर से मांगो, कहा गया है आस्क। हम मटेरियल थिंग्स को मांगते हैं, परमेश्वर के लिए जो छोटी छोटी चीजों को मांगते हैं, मगर यिर्मयाह से कहा गया बड़े चीज को मांग, बड़े बड़े चीज को मांग, बड़ा बड़ा चीजों को मैं तुझे बताऊंगा। ये क्या मांग रहा है? परमेश्वर मेरे पास एक साड़ी है और एक साड़ी दे, ये क्या मांग रहा है? आज समथिंग बिग, वर्षा, बारिश, अनॉइंटिंग, अभिषेक मांगो। कलीसिया, हम अंत दिनों में है, अंत दिनों के मसीह लोग हैं। एक नॉमिनल मसीह लाइफ हम लीड नहीं करना चाहिए। मैं इस बात को हमेशा कहता हूं, एक नॉमिनल लाइफ नहीं चाहिए। अभिषिक्त व्यक्ति बनकर हम जीना चाहिए। कई बार मैंने अपने जीवन के बारे में कहा है, मेरा यही चैलेंज था, अगर परमेश्वर तो उसको दे सकता है तो मुझे क्यों नहीं देगा? मैंने परमेश्वर के पास इसी तरह मांगा है, परमेश्वर वो मांगा तो तूने उसे दिया है, मैं मांग रहा हूं मुझे दे। मैं एक नॉमिनल मसीह जीवन नहीं जीना चाहता हूं। मुझे तू अभिषिक्त बना, मैं सिर्फ कहने वाला नहीं बनूं, परंतु कार्य में दिखाने वाला बनूं। मुझे दे, चंगाई का वरदान दे, मुझे भविष्यवाणी का वरदान दे, मुझे शैतान निकालने का वरदान दे मुझे प्रचार करने का वरदान। मैंने परमेश्वर के पास मांगा, ये मेरे लिए वो वर्षा है। ओके, परमेश्वर मेरी ओर से जो है बातें करने के लिए शुरुआत की है। जब हम दूसरों के लिए प्रार्थना करते हैं, लोग पवित्र आत्मा अग्नि को पाना शुरुआत हो गए। जब हम परमेश्वर के वचन को देते हैं, सामने वाले जब विश्वास करते हैं तो उनका जीवन हरा भरा हो जाता है। कलीसिया, परमेश्वर के पास छोटी छोटी चीज़ों को मत मांगो, आज समथिंग बिग परमेश्वर देना चाहता है।
यहां पर बाइबल कहती है कि वर्षा को मांगो, बारिश को मांगो, आस्क। एक बारिश जो है हमारे जीवन को हरा भरा कर देता है। परमेश्वर को धन्यवाद। अबैंडेंट ब्लेसिंग्स को देता है, हमारे जीवन फ्रूटफुल करता है, हरा भरा अर्थात फ्रूटफुल करता है, फलों से भरता है, चेहरे में एक रौनक को लाता है। परमेश्वर को धन्यवाद। ना बाइबल कहती है, एक तो परमेश्वर का वचन कहता है कि बारिश को भेजो, दैट्स अनॉइंटिंग। दूसरी तरफ पत्नी पति को पकड़कर क्या कहती है, जरा देखिए। उत्पत्ति उसका 30 अध्याय उसका पहला वचन को अगर पढ़े, दूसरा वचन को अगर पढ़े, यहाँ पर जो है पत्नी अपने पति याकूब को पकड़कर कह रही है, जरा देखिए वो क्या कहती है। 30 chapter verse 1। जब राहेल ने देखा कि याकूब के लिए मुझसे कोई संतान नहीं होती, तब वह अपनी बहन से ढा करने लगी और याकूब से कहा, और राहेल ने याकूब से कहा, मुझे भी संतान दे, मुझे बच्चे दे, नहीं तो मर जाऊंगी। सुन रहे हैं कलीसिया? एक पत्नी अपने पति से कह रही है, मुझे बच्चे दे, नहीं तो मैं मर जाऊंगी ना। इसको आत्मिक रीति से देखिए ना। हम भी परमेश्वर के पास प्रार्थना कर सकते हैं, परमेश्वर मुझे आत्माओं को दे, गिव मी न्यू सोल। आपका उम्र कितना ज़्यादा है, कितना छोटा है, उससे कोई मतलब नहीं है। ये नहीं कि आत्मिक जीवन में बहुत बूढ़े होने के बाद ही या उम्र बहुत होने के बाद आप माता मानो जाओगे। नहीं, आप छोटे उम्र में भी आप माँ कहलाओगे। अगर एक नाश होने वाली आत्माओं को आप जीत कर परमेश्वर के पास लाते हैं, नरक में जाने वाले एक व्यक्ति को आप स्वर्ग राज्य में चलाते हैं, तो आप उनके लिए आत्मिक माँ के समान है। परमेश्वर मेरे पति के परिवार के लोगों को तू उद्धार दे, परमेश्वर मेरे माँ के परिवार के लोगों को उद्धार दे, परमेश्वर मेरे गांव में रहने वालों को तू उद्धार दे। आप उन लोगों के लिए उद्धार का प्रार्थना कर कर, यदि वो प्रभु में आ गए तो आप उनका माँ है ना। यहाँ पर रेचल जो है याकूब को पकड़ कर कह रही है, मुझे तू बच्चे दे। हो सकता है वो शारीरिक बच्चे को मांग रही है, परंतु हम हमारे परमेश्वर के पास आत्मिक बच्चों को मांग सकते हैं। मुझे बच्चे दे, दे मुझे बच्चे। आत्मिक बच्चों को मांगिए। परमेश्वर को धन्यवाद हो। कलीसिया, वो दिन मैं कभी भूल नहीं सकता हूं। 1999 31 दिसंबर रात पूरा हम लोग ने प्रार्थना किए, रात पूरा हमने प्रार्थना किए। और मेरा आदत के अनुसार, मेरा शायद डेट मैंने गलत बताया, कोई वो डेट नहीं है, परंतु वन ऑफ द 31 दिसंबर जो है पूरा रात हम जागे रहे। और मेरा आदत के अनुसार जो है, जब रात पूरा मैं जागता हूँ तो दूसरे दिन पूरा सोता हूँ। सो रात पूरा जागा था, इसलिए सुबह गया 5 बजे, सो गया, 8-9 बजे उठा, नाश्ता किया, फिर सो गया। दोपहर में बराबर नाश्ता के लिए बराबर उठा। दोपहर में 1-2 बजे उठा, खाया, फिर सो गया। यानी करीबन फिर 6 बजे तक सोता रहा। सो शेन सिस्टर ने आकर कहा, साल का पहला दिन, जनवरी 1 तारीख, पहला दिन ही तुम ऐसा सो रहे हो। ओके, सो उठो। नीचे हमारे सारे प्रार्थना करने वाले लोग आए हैं, प्रार्थना करने के लिए नीचे सब बैठे हैं, तुम सो रहे हो।
सो मैं नींद में उठा और गया, उनके साथ में प्रार्थना करने के लिए बैठा। जब प्रार्थना करने के लिए बैठा, सब लोग मिलकर एक एक विषय के लिए प्रार्थना कर रहे थे। तब परमेश्वर ने मुझसे बातें किया। मैं आपको कहना चाहता हूँ, बच्चा रोने के जैसा मैं रोने लगा परमेश्वर के सम्मुख में। परमेश्वर ने मुझसे कहा कि ये मत सोचना कि लोग तेरे पास आ रहे हैं, तू बहुत मेहनत कर रहा है लोगों को आत्मा में जीतने के लिए। नहीं 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 नहीं, ये भी मत कहना कि तेरे साथ में रहने वाले लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं। परमेश्वर ने कहा, मैं लोगों को तेरे पास भेज रहा हूँ। मैं देख नहीं सकता हूँ एक शराबी शराब पी रहा है ना, मैं देख नहीं सकता हूँ, मैं उसे तेरे पास भेज रहा हूँ। किसी के बदन में दुष्ट आत्मा है, मैं उसे भेज रहा हूँ। किसी को जो है गरीबी है, मैं उसको भेज रहा हूँ, क्योंकि मैं उनसे प्रेम करता हूँ। ये शब्द जो परमेश्वर ने कहा, मैं उनसे प्रेम करता हूँ इसलिए मैं तुम्हारे पास भेज रहा हूँ। ये प्रेम करता हूँ शब्द को जब मैंने सुना, फूट फूट कर रोने लगा। मैंने कहा, ये कैसा प्रेम है परमेश्वर तेरा। तू लोगों को प्रेम करता है, बचाने के लिए मार्ग बनाता है और तू भेजता है। आपको मैं कह दूं, यदि आप यहां पर है तो परमेश्वर ने आपको भेजा है। जब कोई मेरे पास आता है तो मैं यही कहता हूं, अगर आप मेरे सामने बैठे हैं तो परमेश्वर ने आपको मेरे पास भेजे हैं। क्योंकि एक दिन जो है, मैं शरीन और शारून छोटी सी थी, हम जाते समय में ट्रक के अंदर गिर गए और अभी तक पता नहीं हम कैसे बचे हैं। हम बचे हैं। उसी दिन मरना चाहिए था। 22 अक्टूबर 2000 में हम ट्रक के नीचे गिरकर मरना चाहिए था, परंतु उस दिन परमेश्वर ने बचा दिया। अगर उस दिन मर गए होते तो तुम मेरे सामने नहीं बैठे होते। आज अगर तुम मेरे सामने बैठे हो तो परमेश्वर ने उस दिन मुझे बचाया है, ताकि मैं तुम्हारे सामने बैठ सके, बात कर सकूं। खलीसिया, ये परमेश्वर का प्रेम है। परमेश्वर चाहता है कि लोग बचें, परंतु हम परमेश्वर से प्रार्थना करें कि परमेश्वर, मुझे और आत्मा चाहिए, और मेरे लोग उद्धार पाना है, और मेरे लोगों का जीवन बचना है। रेचल पति को पकड़ कर कह रही है, वो शारीरिक बच्चे को मांग रही है, परंतु याकूब कह रहा है, क्या मैं परमेश्वर हूं जो तुझे बच्चे दे सके? परमेश्वर ने तुझे बच्चा नहीं दिया, मैं क्या करूं? मैं परमेश्वर हूं? परमेश्वर बच्चों को देता है। मैं आत्मिक बच्चों के बारे में कहता हूं प्रियो, मैं शारीरिक बच्चों के बारे में नहीं कह रहा हूं। आत्मिक बच्चों, कोई भी क्यों ना हो, आपके पड़ोसी क्यों ना हो, उनके नाम को लो, उनके लिए प्रार्थना करो। आपके परिवार के सदस्य क्यों ना हो, उनके नाम को लो, उनके लिए प्रार्थना करो। वो बचना बहुत ज़रूरी है। हमारे कुछ बहनें जो है, हर रोज़ दोपहर में 1 बजे से लेकर 3 बजे तक जो है 2 घंटा मिलकर जो है प्रेयर टावर में प्रार्थना करते हैं। हमारा महाराष्ट्र के लिए, भारत देश के लिए, इलेक्शन के लिए, देश के नेताओं के लिए हमारे पास प्रेयर वॉरियर्स है जो बैठकर प्रार्थना करते हैं। हमारे पास जूम में कुछ लोग हैं जो प्रार्थना करते हैं। द मोमेंट वो सुनते हैं कि ये व्यक्ति बीमार है, उनके लिए प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर को धन्यवाद। सो कलीसिया, ये आपका और मेरा प्रार्थना होना चाहिए। रेचल ने जब से जैसे याकूब से कहा, गिव मी चाइल्ड, मुझे बच्चों को दे, ताकि वे सब जो है उद्धार पा सके। जब इज़राइल लोग मिस्र देश में से निकले, जब इज़राइल लोग मिस्र देश में से निकले और उस झुंड में कालेब नाम का एक जवान था, कालेब, जो जोशुआ के साथ हमेशा रहता था। कालेब, जब वो लोग मिस्र देश से निकले, उस वक्त कालेब का उम्र 40 साल था और जंगल में 40 साल वे लोग घूमे। और जब उस देश में आ गए, कानान देश में आ गए,
उस वक्त कालेब का उम्र 80 साल था। परंतु कालेब एक बात को कहता है, जब मैं मिस्र देश से निकला था उस वक्त मेरा उम्र 40 साल था, आज मेरा उम्र 80 साल है, परंतु अभी भी वही ताकत मेरे पास है जो 40 साल का उम्र में मैं निकला था, वही 80 साल में वही ताकत मेरे पास है। आइए पढ़ते हैं यहोशुआ का किताब, उसका 14 अध्याय, उसके 10 से 13 वचन तक पढ़ते हैं। कालेब जो है यहोशुआ से कुछ मांग रहा है, पढ़ते हैं। और अब देख, जब यहोवा ने मूसा से यह वचन कहा था, तब से 45 वर्ष हो चुके हैं, जिनमें इज़राइली जंगल में घूमते फिरते रहे। उनमें यहोवा ने अपने कहने के अनुसार मुझे जीवित रखा है, और अब मैं 85 वर्ष का हूँ। जितना बल मूसा के भेजने के दिन मुझ में था, उतना बल अभी तक मुझ में है। युद्ध करने या भीतर बाहर आने जाने के लिए जितनी उस समय मुझ में सामर्थ्य थी, उतनी ही अब भी मुझ में सामर्थ्य है। यस, हाँ। इसलिए अब वह पहाड़ी मुझे दे, जिसकी चर्चा यहोवा ने उस दिन की थी। हाँ, बस थैंक यू। अब कालेब जो है यहोशुआ से कहता है, मुझे पहाड़ी इलाका दे, गिव मी द माउंटेन। परमेश्वर ने मुझे वादा किया था, मूसा ने मुझे वादा किया था कि जिस जगह पर तू गया है ना, उस जगह को मैं तुझे दे देता हूं। गिव मी द माउंटेन। उस ओरेब पर्वत को मुझे दे, माफ करें, हेब्रोन पर्वत को मुझे दे। वो पर्वत इलाके को मांग रहा है। कलीसिया, आप भी परमेश्वर को कह सकते हैं, एक जगह को लेकर, परमेश्वर इस जगह के लोगों को मुझे दे, इस जगह के लोगों को तो उद्धार कर, परमेश्वर उनकी ज़िंदगी को तो बदल, मुझे पहाड़ी इलाका दे, मुझे जो है समुद्र के किनारे के इलाका दे, मुझे जो है जंगल दे। आप गांव शहर के नाम को कहकर परमेश्वर से कह सकते हैं, मुझे दे। कालेब जो है कह रहा है, गिव मी माउंटेन। आज भी वही ताकत है, 40 साल की उम्र में निकला था, अभी 80 हो गया है, परंतु ताकत वही है, मुझे तू पर्वत को दे, मैं जा सकता हूँ, आ सकता हूँ, आज भी वही ताकत मेरे पास है। गिव मी द माउंटेन। जब उसने अपनी बेटी अक्षा का शादी करवाया, उसकी बेटी अक्षा का जब शादी हुआ, वह अपने पति के साथ बैठकर अपने पति के गांव जाते समय में उसने अपने पति से कहा, सुनिए 1 मिनट, मेरे बाप से बात करना है। ओके, पति ने बोला ठीक है जा। पढ़ते हैं बुक ऑफ जजेस, उसका 1 अध्याय, उसका 14 और 15 वचन को पढ़ते हैं। जजेस चैप्टर 1 वर्स 14-15 को अगर पढ़ें, अगर बाप है तो बेटी भी कुछ कम नहीं है। और जब वह ओत्नीएल के पास आई, तब उसने उसको अपने पिता से कुछ भूमि मांगने को उभारा। हाँ। फिर वह अपने गधे पर से उतरी। तब कालेब ने उससे पूछा, तू क्या चाहती है? वह उससे बोली, मुझे आशीर्वाद दे। जब तूने मुझे दक्षिण देश दिया है तो जल के सोते भी दे। इस प्रकार कालेब ने उसको ऊपर और नीचे के दोनों सोते दे दिए। हालेलुया। सी, बेटी बाप है, बेटी बेटी है। बेटी पति के साथ निकल रही है, परंतु पति को बोल रहे रुक। बाप ने मांगा था क्या? पहाड़ी इलाका, और वो अपने गधे से उतरकर पिताजी के पास जाकर कह रही है, डैडी मुझे तू स्प्रिंग वाटर का लैंड को दे, जहाँ पर पानी उमड़ता है। ओके, काली हाथ से मत भेजना डैडी, गिव मी स्प्रिंग वाटर लैंड। और बाइबल कहती है पिताजी ने ऊपर और नीचे दोनों स्प्रिंग लैंड को उसको दे दिया। परमेश्वर को धन्यवाद हो। स्प्रिंग लैंड वाटर मतलब प्रभु यीशु मसीह, जिन्होंने कहा जो प्यासे है वो मेरे पास आ जाओ, जीवन का जल तुम्हारे अंदर से उमड़ेगा। कलीसिया, हम परमेश्वर के पास ऐसे चीज़ों को मांगे
मांगने से जो है परमेश्वर खुश हो जाए। जब सुलेमान ने परमेश्वर से कहा कि मुझे वो ज्ञान दे, वो बुद्धि दे, वो समझदारी दे कि मैं तेरे प्रजा का जो है सही न्याय कर सकूं। जब परमेश्वर ने सुना कि सुलेमान अपने लिए नहीं मांगा परंतु परमेश्वर के प्रजा के लिए मांगा, परमेश्वर बहुत खुश हो गए। और बाइबल कहता है इतना ज्ञान दिया, इतना समझदारी दिया, इतना धन दिया कि उससे पहले उसके बाद भी किसी के पास उतना नहीं रहा। उतना परमेश्वर ने जो है सुलेमान को दिया। जब हम परमेश्वर से मांगते हैं तो परमेश्वर खुश होना चाहिए। उन्होंने कहा मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ये उनका वादा है। ओके, ये उनका वादा है, उन्होंने वादा किया है। हम परमेश्वर के पास भले चीज़ों को मांगते हैं। जकरिया ने कहा रेन ऑन मी, मेरे ऊपर तेरा वर्षा आने दे। ओके, रेचल ने कहा मुझे बच्चे दे। कालेब ने कहा मुझे जो है पर्वत प्रदेश दे। अक्षय ने कहा मुझे सोता जहां पर पानी उमड़ता है वो जमीन दे। परमेश्वर ने कहा मांगो तुम्हें दिया जाएगा। कलीसिया, हमारे डिज़ायर्स को, हमारी इच्छा को, हमारे भले चीज़ को जो हमें चाहिए वही पूरा कर सकता है, ऐसा वचन कहता है। याकूब की पत्रिका उसका पहला अध्याय उसके 17 वचन को अगर पढ़ें, ऑल गुड थिंग्स, सारे भले चीजें पढ़ते हैं। याकूब की पत्रिका उसका पहला अध्याय उसका 17 वचन। क्योंकि हर एक अच्छा वरदान और एक अच्छा वरदान और हर एक उत्तम दान और हर एक उत्तम दान ऊपर ही से है। कहां से आती है? कहां से आती है? ऊपर से। हर भले चीज, हर हमारी जरूरत है ऊपर से आती है। आपको चंगाई चाहिए, आपको छुटकारा चाहिए, आपको आशीष चाहिए, आपको अभिषेक चाहिए, आपको जो है स्प्रिंग वाटर का लैंड चाहिए, आपको माउंटेन चाहिए, व्हाटएवर, आपके हर ज़रूरत ऊपर से आती है। इसलिए दाऊद राजा कहता है मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर उठाता हूँ, मेरी सहायता कहाँ से मिलेगी? मेरी सहायता उसी परमेश्वर के पास से आएगी जिसने स्वर्ग और धरती को बनाया है। प्रेज़ द लॉर्ड। सो कलीसिया, किसी मनुष्य के पास जाकर रात फैलने से धोखा हो सकता है, परंतु जिस परमेश्वर ने हमें वादा किया है उस परमेश्वर के पास मांगने से सारे भले चीज़ ऊपर से आती है। आइए अपनी आंखों को बंद करते हैं, प्रार्थना करते हैं। थैंक यू जीसस। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, नाज़री यीशु के नाम से हम आपके पवित्र चरणों में आते हैं। हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, इस जून महीने के पहले संडे आपके चरणों में आने के लिए अपनी सहायता के इसलिए धन्यवाद परमेश्वर। प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं, आपने हमसे वादा किया है मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। प्रभु, आपने वादा किया है लॉर्ड हमारे पूर्वजों के साथ हमें धन को प्राप्त करने की सामर्थ्य आप हमें दोगे। आपने यिर्मयाह से कहा कि मुझसे तू मांग, बड़े बड़े चीज़ों को मांग। परमेश्वर, आप कितने अच्छे परमेश्वर हैं, मांगने वालों को देने की वादा आपने किया है। जकरिया की किताब से हमने सीखा प्रभु कि पिता हम आपके पास रेन को, वर्षा को मांगे। लॉर्ड, उत्पत्ति 30:1 से हमने सुना कि आपके पास हम आत्मिक बच्चों को मांगे। परमेश्वर, आप कितने भले परमेश्वर हैं। आपने तो वादा किया है, मांगने से भी, सोचने से भी बढ़कर देने की वादा की है। परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं जो इस संदेश को सुने हुए हर एक के जीवन में यीशु के नाम से इनकी सारी ज़रूरतें पूरा होने दे। परमेश्वर लॉर्ड, हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, इनका हार्ट डिज़ायर यीशु के नाम से पूरा होने दे। परमेश्वर प्रभु, जो बीमार है उन्हें आपकी घायल हाथों से छूकर चंगाई करे। परमेश्वर, शरीर की तमाम कमजोरियां निकल जाए। लॉर्ड, हर एक दुष्ट शक्तियां यीशु के नाम से निकल जाए।
क्योंकि आपके खोड़े खाने से चंगाई है, आपका पुनरुत्थान की शक्ति से आज़ादी है। इसलिए हम आपको धन्यवाद करते हैं। पिता, आपका फेवर, आपका दया हरेक के पर रहने दें, आशीष से भरिए। इस प्रार्थना को हमारे उद्धारकर्ता यीशु नाज़री के नाम से मांगते हैं पिता, आमीन। पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह की कृपा, पवित्र आत्मा की सहभागिता आप से लेकर यीशु मसीह की दूसरी आगमन तक सदैव हम सबके साथ बने रहें, आमीन। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आप लोग को आशीष से भरे। शांति।